अरे बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो हम लोगों की है उसके अध्याय 11 जो कि बहुत ही रोचक कहानी है, उसका शीर्षक है भिखारी। वो आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि लेखक ने जो ये लिखा है भिखारी शीर्षक जो कहानी लिखा है, उस कहानी को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि भिखारी समाज के ऐसे निकृष्ट व्यक्ति हैं जिन्हें कि आए दिन हम लोग सड़कों पर, बस स्टैंड में, धार्मिक स्थलों पर इधर उधर घूमते हुए देख सकते हैं और ये दया के पात्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको देखकर आप कमोबेश यह सोचेंगे, आपके मन में दया आ जाएगी और आप अपने जेब में हाथ डाल करके जो आपकी इच्छा हो, उस इच्छा स्वरूप आप उसे दे देंगे, क्योंकि आपको वो इस तरह से प्रभावित करेगा अपने स्थिति के आधार पर, अपने जीर्ण शीर्ण स्थिति के आधार पर, अपने फटे हाल कपड़े के आधार पर। वो जो आप देखेंगे उनको, उनके साथ उनके नंगे बच्चे, भूखे बच्चे, दर्द से कराहते बच्चे, उनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप न चाहते हुए भी आप उसे दे देंगे वो चीज जो कि वो चाह रहा है, जो उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा 2 जून के पेट भरने से ज्यादा कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसो आराम की जिंदगी चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरे पास बड़े बड़े महल हो जाए, बंगले हो जाए, गाड़ियां हो जाए, बहुत सारे नौकर चाकर रहे। ये उसकी ना तो सोच है और ना वो ये करना चाहता है। वो केवल यही चाहता है कि मेरी जिंदगी अच्छे से कट जाए, चाहे, चूंकि वो समाज का ऐसा एक सिस्टम के आधार पर, समाज के एक मतलब कि एक त्रसित वर्ग है वो, जिसको कि समाज ने छोड़ दिया सड़कों के किनारे भूखे मरने के लिए, इधर उधर घूमकर अपना पेट पालने के लिए। लेखक ने जो ये लिखा, इसका शीर्षक दिया भिखारी। अब आप ये समझें, भिखारी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि समाज के किस वर्ग के लोगों को, किस तरह के लोगों को आप भिखारी कहेंगे। अब इसमें एक लेखक ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है कि भिखारी, अब एक तो है कि जो कि अपना रोजी रोटी, अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए दूसरों के समक्ष हाथ फैला रहा है, चाहे वो धार्मिक स्थल पर हो, बस स्टैंड पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, या सड़कों पर घूम रहा हो, या आपके घर पर आकर के वो कुछ मांग रहा हो आपके दरवाजे को खटखटा कर। अब हम लोगों में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि उसकी स्थिति को देखते हुए दया के आधार पर कुछ दे देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं देते हैं, जो टाल देते हैं। आप बाद में आओगे, आप समय के बाद आओगे, आप कल आना, अभी मेरे पास नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे जबरदस्ती करेगा और आपसे वो जबरदस्ती लेगा। आपकी इच्छा है तो आप दें और न है तो आप उसे न दें। लेकिन बहुत सारे ऐसे भिखारी अभी के समय में हैं जिस पर कि लेखक ने प्रकाश डाला है इस पाठ के माध्यम से, जो कि अपने भिक्षावृत्ति की आड़ में उचित अनुचित का भेद भूल जाते हैं और वो गैर कानूनी काम करने लगते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त हो जाते हैं और समाज के एक अपराधी वर्ग में वो शामिल होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए घातक हैं और लेखक ने कहा है कि स्थितियां भगवान के द्वारा दी गई हैं। आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, हो सकता है कल मैं बहुत नीचे चला जाऊं, या हो सकता है कल मैं सफलता के सर्वोच्च शिखर पर रहूं, यह भी संभव है। तो ये स्थितियां जो है वो स्थिति हमारे द्वारा मेहनत किए गए, हमारे द्वारा प्रयास किए गए, हमारे द्वारा
आगे बढ़ने की जो उत्कट अभिलाषा हमारे मन में है वो किस तरह की है, इस पर निर्भर करता है। हम कितना मेहनत करते हैं, हम कितना प्रयास करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने की दिशा में। अगर हम सार्थक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, और अगर हम अपने काम में बेईमानी करेंगे, अपने काम से भागेंगे, तो आप ये निश्चित रूप से मान लें कि आपको सफलता की जितनी आशा मन में है वो कोरी आशा आपकी कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि जब तक आप पूरे मेहनत से, पूरे परिश्रम से, पूरे लगन से अगर आप प्रयास नहीं करते हो तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस कहानी के एक फायदे ये भी हैं कि आप निबंध भी इस आधार पर अगर आपको आपके वर्ग में आ जाता है, अनुच्छेद आ जाता है या निबंध आ जाता है भिक्षावृत्ति पर या भिखारी पर, तो आपको जितनी बातें इस पाठ में बताई गई उसको आधार मान करके भी आप लिख सकते हो। निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे उसमें। लेकिन ध्यान केवल एक ही रखना है कि भाषा आपकी मौलिक होनी चाहिए। जो कई बार मैंने वर्ग भी लिया है तो मैंने इस बात को फोकस किया है, इस बात पर प्रकाश डाला है कि हिंदी एक ऐसा विषय है जिस पर आप जितने मौलिक भाषा का प्रयोग करेंगे आपको अंक उतना ज्यादा आएगा। अब हम लोग अपने पाठ्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि इस कहानी का प्रारंभ है। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। एक इस पाठ की एक चरित्र है, इस पाठ का एक जो मुख्य जो पात्र है वो अंधी है, जो भिखारी है। और वो प्रतिदिन, मैंने पहले ही कहा कि भिखारी को आप बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, मंदिरों में, मस्जिदों में यत्र तत्र घूमते हुए आप देख सकते हैं। तो उसी क्रम में एक अंधी है, वो प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाती थी और जो श्रद्धालुगण मंदिर में पूजा अर्चना करने आते थे उनको, उनके सामने वो दया के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाती थी और अपने स्थिति की ओर अगले का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहती थी कि बाबूजी मेरे स्थिति को देखिए, मैं अंधी हूं और मेरे स्थिति को देखकर दया कीजिए, मुझे कुछ मदद कीजिए। आगे देखिए, वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहस्त्र और श्रद्धालु हुआ करते हैं। ये बात सही है, मंदिर वही जाता है जिसके मन में सच्चे दिल से वो प्रार्थना करता है, भगवान के दर पर वही जाता है जिसको की दया होती है, जिसको भगवान के प्रति अगाध स्नेह होता है, वही उनके दरवाजे पर जाता। कोई नास्तिक नहीं जाता। नास्तिक जिसे भगवान पर विश्वास ही ना, वो कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो भगवान को मानता ही नहीं है। जो भगवान को मानता है, जिसको ये लगता है कि किसी तरह के कोई भी कार्य अगर हुए तो वो मेरे अच्छाई के लिए ही हुए, अगर अच्छाई के लिए हुए तो ही वो भगवान के दर पर विश्वास उसकी भगवान के प्रति जगेगी और वो जाएगा। इस बात को इस पाठ की जो नायिका है, जो मुख्य पात्र है, वो जो भिखारी है, वो जानती थी। इसी वजह से उसको ये अपने अनुभव के आधार पर उसने सोचा और उसका यह अनुमान असत्य भी नहीं था। यह अनुमान उसका असत्य इसलिए नहीं था क्योंकि ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ये प्रयोग करने के दृष्टिकोण से, प्रायोगिक रूप से भी हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो सहृदय होगा, जिसको भगवान के प्रति दया होगी, वही व्यक्ति आगे जाता है, वही व्यक्ति आगे जाएगा, वही व्यक्ति भगवान के दर पे जाएगा, वही व्यक्ति किसी भूखे, अपंग, अपाहिज, कोढ़ी की मदद करेगा। नहीं तो जो आदमी पत्थर हृदय है उसको समाज से तो क्या, उसे अपने आप तक से कोई लेना देना नहीं है और वो यूं ही अपनी जिंदगी को व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। आगे हम लोग पढ़ें। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख देते, जो कि एक साधारण सी बात है कि जो भी आए दया स्वरूप, जो भी उनके जेब से निकल गया उन्होंने उस अंधी को दान कर दिया। उसके बाद अंधी उनको दुआएं देती और आप ये देखेंगे कि आप अगर किसी भिखारी के हाथ में कुछ पैसे रखेंगे, कुछ उसे देंगे, कोई सामान देंगे, तो जरूर उसके बाद वो आपको निश्चित रूप से वो आपको एक आशीर्वाद देंगी, आपके अच्छे भविष्य के लिए वो आपको जरूर दुआ देंगी। और वो दुआ निश्चित रूप से लगता है क्योंकि जो व्यक्ति नीडी है, जरूरतमंद है, अगर आपने उनकी मदद की तो फिर उसकी दुआएं आपको लगेंगी
और जिस व्यक्ति ने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अगर आप उसकी मदद करते हो तो आप जान लें आपके उस काम में वो निश्चित किसी न किसी तरह की कोई ना कोई त्रुटि निकाल देंगे, क्योंकि उसे ये लगेगा कि ये तो मेरे काम का है ही नहीं, ये काम तो मैंने पहले ही कर लिया है। और जिसे भूख है, जिसको भूख लगी है, उदाहरण के तौर पर आप ये समझें यहाँ कि जो भूखा है उसे आप भोजन कराएंगे तो निश्चित रूप से उसको, उसकी जब पेट भरेगी, आत्मा तृप्त होगी तो वो दिल से दुआ देगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पेट भरे हुए हैं और आप उसके सामने परोसी हुई थाली लेकर के जाएंगे, वो उसमें कभी नमक ज्यादा करने की बात कर देगा, कभी दाल जली होने की बात कर देगा, कभी कहेगा अच्छा नहीं बना है, क्योंकि उसके पेट में भूख है ही नहीं। और जिसके पेट में भूख नहीं है वो आप निश्चित रूप से मान के चले कि वो नुस्ख निकालेगा ही। आगे बढ़े हम लोग। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी या अलग अलग तरह के सामान को डाल जाया करती थी, क्योंकि स्त्रियों का हृदय थोड़ा सा पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा वो द्रवित हो जाती हैं। किसी की स्थिति को देखकर दया में थोड़ा सा उनके हृदय में ज्यादा दया आ जाता है, इसी वजह से वो थोड़ी सी दया उनको ज्यादा किसी के प्रति हो जाती है और वो दया दिखाती हैं। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती हैं। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती और दिन भर लगातार वो उसी मंदिर के गेट पर, दरवाजे पर रहती और जो भी उसे हो जाता पूरे दिन भर के प्रयास के बाद वो उसके बाद उस चीज को लेकर वो पुनः अपने घर की ओर लाठी के सहारे, वो चल नहीं सकती थी लेकिन फिर भी वो लाठी के सहारे वो अपने घर की तरफ बढ़ जाती थी। उसकी झोपड़ी नगर से थोड़ी दूर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वाले की होती जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते। अब वो जब अपने घर जाने के क्रम में भी जो उसकी प्रवृत्ति थी, यानी वो थी तो भिखारी, तो अब उसकी प्रवृत्ति जो भिक्षावृत्ति की थी वो रास्ते में भी जाती। उसके मन में शायद ये भावना होती कि शायद रास्ते में कोई मिल जाए, किसी को मेरे स्थिति पर दया आ जाए और वो मुझे दया स्वरूप कुछ भेंट देते। लेकिन उस भिखारी का ये कहना था कि इतने सारे लोग रास्ते में मिलते लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, सारे लोग उसे झिड़क देते थे, जो कि अभी भी ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। समाज के ऐसे वर्ग का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले समय में, हमने कहानी के प्रारंभ में ही कहा कि कुछ बच्चे भिक्षावृत्ति की तरफ बढ़ते हैं और उसके भिक्षावृत्ति की तरफ बढ़ करके वो अंधे कुएं की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी कि नशे की दुनिया में, बाल अपराध की दुनिया में जो उनका पदार्पण होता है, वो जो चले जाते हैं। अभावग्रस्त बच्चे जो है, जिसको कि सही तरह से जिंदगी जीने के साधन नहीं मिल पाते, वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, वो इसी तरह की जिंदगी को जीना चाहेंगे, क्योंकि कम प्रयास करने के बाद अधिक से अधिक लाभ कमाने की हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं कम लाभ करूं, कम मेहनत करूं, ज्यादा लाभ कमा लूं, और लेकिन उसके मार्ग अगर मैं गलत चुन लूं तो मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? अगर मुझे लाभ ही कमाना है तो मैं दिन रात एक करके मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, और परिश्रम करने के बाद जो धन अर्जित करूंगा उसके जो आनंद होंगे, उसके जो फायदे मुझे मिलेंगे, वो आनंद ऐसा चरम आनंद होगा, चरम आनंद की प्राप्ति हमें देगा, जो कि और उसके द्वारा जो मेहनत से पैसे हम कमाएंगे उसका आनंद, और जो लूट मार करके जो पैसे कमाए जाते हैं वो पैसे, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है, और वो स्टेबल भी नहीं होता, अस्थाई भी नहीं होता। आप मान कर चलें, बेईमानी का धन ज्यादा समय तक आप नहीं रख पाएंगे, और आपका बेईमानी का धन कभी भी आपको सहयोग या आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद लोग चाहे उसे नहीं भी देते थे कुछ भी, फिर भी वो बूढ़ी बेचारी दुआ देते हुए, रास्ते में जो झिड़क भी देते थे, उसको भीख नहीं भी देते थे, उसे झिड़क भी देते थे, फिर भी वो उसे दुआ देती हुई आगे बढ़ जाती थी। उसकी और
तब भी अंधी निराश ना होती और उसकी याचना जो है लगातार इसी तरह जारी रहती, यानी भीख मांगना उसका जारी रहता। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। ऐसा नहीं है कि रास्ते में मिलने वाले हर राहगीर जो थे वो कठोर हृदय ही थे, वो कठोर हृदय ही होते थे, ऐसी बात नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि बहुत अच्छे मेंटालिटी के थे, दिमाग के थे, और जो जिनको दया स्वरूप वो कुछ ना कुछ उसे दान में दे ही देते थे। और आगे देखें, एक बच्चा जिसके बारे में लेखक यहाँ कह रहे हैं, वो एक 10 वर्ष का था। वो आकर के एक बच्चा उससे काफी स्नेह रखता था, और जब शाम में लौटकर वो भिखारी घर आती थी, वो भीख मांग कर आती थी, सारे जगह से लौटकर वो बच्चा आता और बड़े ही स्नेह से उसे अपने गले लगा लेता, उसे गले लगा करके प्यार करता। वो तो उस बूढ़ी को, उस भिखारी को, उनको ऐसा लगता जैसे कि 7 जन्म का सुख उसे मिल गया है उस बच्चे के दीदार हो जाने से, उस बच्चे के गले लगा लेने से। अब आप सोचें कि एक छोटा सा बच्चा पूरे दिन वो काम करके आई, चाहे वो काम करने का उनका तरीका भीख ही मांगना हो, क्योंकि जीवन जीने के साधन उसके सामने उपलब्ध नहीं थे, भिक्षावृत्ति ही एकमात्र उनके सामने उपाय बच गया था। आगे देखिए, और ये कहां से आया, किधर से आया, कौन उसको लेकर आया, इसका कोई भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। उसके सामने जैसे आया, उसने उसे अपना बेटा बना करके उसे अपने घर में शरण दी और उसके साथ वो मिल करके रहने लगी। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखते हैं, वो जो लड़का था उसके साथ वो स्नेह करती, उससे प्यार करती, लेकिन कभी उसे ये नहीं कहती कि तुम मेरे काम में सहयोग करो, तुम मेरे साथ चलकर भीख मांगो। जबकि वो लड़का जब जैसे ही वो आती उसके साथ स्नेह और प्यार से बात करता, साथ साथ बैठकर खाना खाता। और यह जो थी ये रोज की उसकी दिनचर्या थी। उस बूढ़ी जो थी, वो जो भिखारिन थी, उनके बारे में बताया जा रहा है। उनकी रोज की ये दिनचर्या थी, ऐसा वो रोज करती थी। और ये बच्चा किसका था, मैंने पहले ही कहा कि इसके बारे में कोई भी निश्चिंतता या कोई भी उसके नहीं था, लेकिन उसे स्नेह था बहुत ज्यादा उससे। और आगे हम लोग देखें कि उसकी झोपड़ी में खाना पकाने के लिए जो है एक छोटी सी हांडी जो था रखा हुआ था। अब उसके घर के स्थिति का वर्णन है कि किस तरह की स्थितियां उसके घर की थी उस भिखारी की। और संध्या समय में जो भी वो मांग कर लाती थी, जो भी पूरे दिन वो घूमती थी, कलेक्ट करती थी, जमा करती थी, वो सब क्या करती थी, उसे इसी हांडी में डाल देती और उसी हांडी में रख देती और उसे ढक देती थी, ताकि किसी अन्य का नजर उस पर ना पड़ जाए, कोई दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर ना पड़े, चाहे उसने जो भी जमा किया हो अपना। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे उसका काम चल जाता था और वो काम चला देती थी। पहले बच्चे का पेट भरकर बच्चे को पेट भरकर वो खिलाती थी, जिसके साथ वो रहती थी, जिसके साथ वो स्नेह करती थी। उसके बाद वो क्या करती, तब वो खाती थी। आप देखें कि वो भिखारी कितनी सहृदय थी, कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी मानसिकता थी उसकी कि वो खुद एक भिखारिन थी, मांग कर अपना गुजारा करती थी किसी तरह, लेकिन उसके मन में कितनी दया थी, जो कि आज के सामान्य व्यक्तियों के मन में नहीं है। वो क्या करती थी, वो पहले अपने बच्चे को खिलाती थी जिसको वो रखी थी उन्होंने, उसके बाद बचे हुए भोजन को वो खाती थी। अब आप सोचें कि वो कितनी महान महिला थी, और इस तरह के व्यक्तित्व की हमें पूजा करनी चाहिए, हमें उनको सम्मान देना चाहिए और समाज में आगे लाना चाहिए, ऐसा लेखक का विचार है। आगे देखें हम लोग, रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वो वही पड़ी रहती, यानी रात भर उसे अपने साथ वो सुलाती थी स्नेह बस। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर वो जो है
कुछ दिनों तक तो उन्होंने उसे अपने साथ रखा, लेकिन उसके बाद उस भिखारिन को ये लगा कि शायद मेरी जिंदगी कितने दिनों की है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, समय के साथ साथ मेरी उम्र बढ़ रही है, हो सकता है किसी दिन मेरा स्वर्गवास हो जाए, तो ये बच्चा क्या करेगा। तो उसके बाद उनके मन में ये आया कि चलो मैं इसे अपने साथ लेकर चलती हूँ, मंदिर के दरवाजे के गेट पर इसे भी खड़ा कर दूंगी। जिस तरह से मेरी जिंदगी चल रही है आने वाले दिन में, चूंकि वो एक संभ्रांत परिवार की तो थी नहीं, ना ही वो बहुत पैसे वाले की थी कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाती, अच्छा शिक्षा देती। उसके जो अच्छा लगा, उसे ये लगा कि चलो जैसे मेरी जिंदगी चल रही है वैसे भी इसकी भी जिंदगी चले, और उसने उसे मंदिर के गेट पे ले जाकर खड़ा कर दिया। आगे देखें हम लोग, काशी के सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इस कहानी के एक दूसरे पात्र का अब पदार्पण होता है इसमें कि काशी के एक सेठ जो थे वो बनारसी दास बहुत ही फेमस थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था, सारे लोग जानते थे कि वो बड़े कोठी के मालिक थे, बहुत बड़े कोठी से उनका लगाव था, जुड़ाव था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा भी थे, देशभक्त भी थे, देश के लिए काम भी कई किया उन्होंने, और धर्मात्मा भी थे। भगवान के प्रति उनकी जो थी बहुत ही ज्यादा अगाध स्नेह था, और वह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। दिन के 12 बजे तक वो ध्यान मग्न रहते, स्नान ध्यान करते, पूजा पाठ करते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती, क्योंकि वो दान पुण्य करने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए आप जान लें कि जो व्यक्ति दान पुण्य करता है उसके दरवाजे पर ऐसे ही 10 लोग हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये धर्मात्मा है, ये देगा। और इसी कारण से वो क्या करते थे, वो आते थे सामने और आकर के उनसे कुछ ना कुछ मांगते थे। मांगने के लिए उनके दरवाजे पर सैकड़ों लोग खड़े रहते थे हमेशा। और कहा जा रहा है कि कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे जिसको पैसा चाहिए, और वो बड़े महाजन थे, उनके पास पैसे बहुत सारे थे, अगाध पैसा था। तो अगाध पैसा उसके पास था, तो इसलिए वो क्या करते थे, वो उन्होंने अपने महल में, अपने बड़े से कोठी में नियुक्त किया था ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो कि उनके नहीं रहने पर भी उन्हें मदद करता, उन्हें पैसे से मदद करता, उन्हें कर्ज देता। और उनका ये सोच था कि कोई भी मेरे कोठी से वापस खाली हाथ न जाने पाए। और ऐसे व्यक्ति का तांता लगा रहता था जो कि पैसे की इच्छा लेकर आते थे, या फिर अलग अलग तरह की मानसिकता को लेकर, अलग अलग तरह की मांग को लेकर के आते थे। कोई अपने घर के किसी पारिवारिक चीज़ों से त्रस्त था, वो चाहता था कि भाई मुझे इस समस्या से मुक्ति मिले, तो फिर वो उस समस्या को सुलझाने के लिए वो आते थे वहां पर। पैसे का डिमांड था, पैसे की जरूरत थी, बहुत सारे लोग उस सेठ के पास आते थे पैसे लेने के लिए। या फिर कोई ऐसा विवाद जिसका समाधान नहीं हो पा रहा हो अपने स्तर पे, तो लोग सोचते थे कि चलो भाई काशीनाथ जी के पास जाते हैं, बनारसी दास जी के पास जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही विद्वान और एक सक्षम व्यक्ति हैं, उनके पास चलते हैं और उनके पास जाकर के समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो ऐसे लोग लगातार उनके पास आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा करते। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जितने भिखारी लोग घूम घूम कर पैसा एकत्रित करते थे, उनका भी ये पैसा लेकर के एक जैसे बैंक में लोग जमा करते हैं उस तरह उस जमाने में ये उनके पैसे को रखते थे, और वो रख करके कुछ समय में वो उनकी मदद किया करते थे। अंधी को भी यह बात पता चली, को यह बात ज्ञात थी, उनको भी यह बात पता था, किंतु पता नहीं अब तक वो अपनी कमाई यहाँ जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। उसको ये पता था कि ये नगर सेठ है, ये बड़ा आदमी है, इसके पास हम अपने पैसे को डिपॉजिट यानी जमा कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं उसके मन में कौन सी डर थी उस अंधी के मन में कि वो वहां पर जा करके उसके पास नहीं जा पाई, और वो कभी भी वो जा नहीं पाई, और ना ही उसने ये साहस किया कि वो जा करके वो पैसे जमा कर सके। उसके पास काफी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसे चुरा ना ले। अब उस बूढ़ी के मन में, उस भिखारी के मन में ये बात हो गई थी कि पता नहीं ये अब जो है ये
पैसे जो मैंने इतने जमा करके रखे हैं, ये समय दर समय अगर ज्यादा हो गए, भगवान ना करे अगर ऐसे हो गए कि कोई उसे चुरा ले, कोई उसे चुरा कर ले जाए, तो फिर मैं क्या करूंगी। एक दिन संध्या समय अंधी ने यह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। वो क्या किया, उसने अपने सारे जमा पूंजी को जमा किया और उसने ठोस मन से यह निर्णय लिया कि आज मैं जाऊंगी और अपने सारे पैसे को सेठ जी को जाके दे दूंगी और जमा कर दूंगी। पता नहीं किस चोर की बुरी नजर उस पैसे पर मेरे पड़ जाए और मेरे सारे जमा पूंजी को, जिंदगी भर की कमाई को वो पल भर में लेकर रफू चक्कर हो जाए, यानी भाग जाए। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे दे दी, दिखा दिया उसने। सेठ जी, मैं पैसा लेकर आई हूँ, कुछ पैसे मेरे पास हैं, आप उसे ले लें। आगे देखो, और ये बात जो कह रही थी वो बहुत डर रही थी। सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रख पाऊंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे मैंने जमा किए। ये उस भिखारी ने उस सेठ जी से कहा कि मैंने पूरी जिंदगी भीख मांगी है, घूम घूम कर, यत्र तत्र घूम कर, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग परिवारों के घर में घूम करके मैंने पैसे जमा किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए, मुनीम यानी अकाउंटेंट, लेखापाल जो थे उसके वहां के, उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं, वहीं उन्हीं के पास जमा कर लो। फिर बुढ़िया ने पूछा, तेरा नाम क्या है? फिर बुढ़िया से उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी ने पूछा उस बुढ़िया से कि तुम्हारा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया नाम, जो भी नाम हो, नाम स्पष्ट नहीं है आपके इसमें कहानी में। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। कहानी का पहला पड़ाव यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम लोग दूसरे वर्ग में, दूसरे एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ फिर हम लोग अगले वर्ग में मिलेंगे और फिर इस कहानी के कंक्लूड पार्ट यानी कि जो शेष भाग है उसको फिर आपको बताया जाएगा। कहानी का पहला भाग यहाँ समाप्त हो जाता है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ने ये कहानी जो पढ़ा होगा बहुत हद तक समझा होगा और इसके बाद जो भी कमी इसमें रह गई, ये अगले वर्ग में जब मैं इसका दोबारा जो आपको वीडियो बनाऊंगा इसमें और आपके समक्ष रखूंगा, तो उसमें सारे और भी अच्छी तरह से पहले की भी चीज़ों को और बाद की चीज़ों को समझाते हुए वो वीडियो आपके लिए आएगा और आप उससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।